हेलो दोस्तों, श्रवण पुलिस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आप लोग का अच्छा से चल रहा होगा। दोस्तों आज हम सेट मारेंगे साइंस का और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक। और क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? CO, SO2, O3 या N2? तो दोस्तों अम्लीय वर्षा के लिए जो जिम्मेदार होता है वो गैस होता है SO2 और NO2। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, हेनरी बेकरल या बोहर? तो दोस्तों रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? हेनरी बेकरल ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी एक चुंबक की तरह क्यों व्यवहार करती है? क्योंकि इसमें लोहा है, पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी का कोर लोहा एवं निकेल से बना है, क्योंकि यह पृथ्वी है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पृथ्वी का कोर जो है लोहा और निकेल से बना है। दोस्तों पृथ्वी में 3 भाग में बांटा गया है। पहला ऊपर जो होता है भूपर पट्टी क्रस्ट, मध्य वाला जो होता है मेटल और नीचे वाला जो होता है कोर होता है। ठीक है, जो कि सियाल, सीमा और नीफे का बना होता है। कोर जो है नीफे का बना है, निकेल और फेरस का, तो लोहा और निकेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक होता है? दूध में पूछ रहा है कि कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें सबसे अधिक क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या कैल्शियम? तो हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों की दृष्टि को नियंत्रित करने वाला विटामिन है कौन सा? विटामिन ए, बी, सी और डी? तो दोस्तों आंखों को नियंत्रित करने वाला विटामिन जो होता है विटामिन ए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ध्वनि तरंग मानव कान नहीं सुन सकती है? तो देखिए दोस्तों मैं 3 वो बताया हूँ कि एक होता है अश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुन नहीं सकते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के हम लोग हर्ट्ज को नहीं सुन सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा खनिज हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है? कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा या जिंक? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के निर्माण में जो सहायक है वो लोहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का कार्य क्या है? श्वसन, पोषण, वंशानुगत गुण या पाचन? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? वंशानुगत गुण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों का वर्गीकरण किसने किया था? मेंडलीफ, अरस्तु, लिनियस या न्यूटन? तो दोस्तों जीवों का वर्गीकरण किसने किया था? लिनियस ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसने खोजी थी? न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो या डार्विन? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूटन ने खोजा था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रोपोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? जीव विज्ञान से, मनुष्य से, पशु से या पौधा से? तो एंथ्रोपोलॉजी का संबंध जो है अध्ययन कहलाता है मनुष्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो दोस्तों इससे क्या हो जाएगा? ओजोन क्षरण, अम्ल वर्षा, वैश्विक तापमान में वृद्धि या जल प्रदूषण? मैं बता दूं दोस्तों कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है इससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि शरीर का चयापचय नियंत्रित करती है? बताइए क्या हो जाएगा? कौन सी ग्रंथि शरीर का चयापचय नियंत्रित करती है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि? तो दोस्तों हो जाएगा थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सी सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें होता है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, तो इसमें जीवाणु हो जाएगा बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव पदार्थ किस रूप में ऊर्जा का संचार करता है? चालन, संवहन, विकिरण या इनमें से सभी? तो द्रव पदार्थ किस रूप में ऊर्जा का संचालन करता है? क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपको संवहन विधि, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? ऑक्सीजन, अमोनिया, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें होता है आपको अमोनिया गैस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 60 दिन, 120 दिन? तो आपको पता है 120 दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पौधा मांसाहारी होता है? नीम, मकोए,
ड्रोसेरा या तुलसी। तो दोस्तों ये मांसाहारी जो है इसमें पौधा हो जाएगा ड्रोसेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य ग्रहण किसके कारण होता है बताइए दोस्तों। तो मैं आपको बताया हूँ कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब कब लगता है। देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण तब लगेगा जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा, सूर्य वहीं पे रहेगा, ठीक। और चंद्रमा जब बीच में आ जाएगा, मतलब किसके बीच में, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कि चंद्रमा बीच में कब आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है ऑप्शन में। तो देखिए चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब लगेगा, जब पृथ्वी बीच में आ जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि सूर्य एक जगह स्थित है, सूर्य कहीं नहीं जाता है, न बीच में न कहीं पे, सूर्य एक जगह स्थित है। तो इसलिए जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो चंद्रमा बीच में आ जाता है, और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो पृथ्वी बीच में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण पूछ रहा है तो चंद्रमा बीच में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है, क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, तो ये जरूरी है। कौन सा पदार्थ चुंबकीय होता है, लकड़ी, तांबा, लोहा या एल्युमिनियम। तो दोस्तों चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाएगा इसमें, लोहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है। तो अभी बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेवार होता है इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है बताइए। तो इसका कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस केंद्रक होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन की खोज न्यूटन, प्रिस्टले, मेंडलीफ या डार्विन। तो दोस्तों ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क किस कार्य के लिए होती है, इनपुट, आउटपुट, संग्रहण या गणना। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, संग्रहण के लिए। ये जीवी जितना भी डाटा होता है एक जगह संग्रहित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, यांत्रिक या ध्वनि। तो प्रकाश जो हो जाएगा दोस्तों ये अनुप्रस्थ तरंग है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम या नाइट्रोजन। तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का सूत्र होता है बताइए। तो जल का सूत्र होता है क्या, H2O, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड किसके कारण होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या परजीवी। तो दोस्तों ये बैक्टीरिया के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारे रात को टिमटिमाते हैं क्यों, उसके तापमान के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण या उनके गति के कारण। तो तारे जो टिमटिमाते हैं दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर मनुष्य का पहला कदम किसने रखा था, यानी चंद्रमा पर पहली बार किसने गया था। तो ये दोस्तों कौन हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाया जाने वाला मुख्य शर्करा कौन सा है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या माल्टोज। तो हो जाएगा लैक्टोज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 की कमी से कौन कौन से रोग होता है। तो B1 की कमी से क्या हो जाएगा, बेरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन ने गति के नियम कितनी बार दिया था बताइए। तो न्यूटन ने 3 गति का नियम दिया है, ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहला जो है गति के नियम से जड़त्व का पता चलता है, दूसरा जो है बल का परिभाषा, तीसरा जो है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि रॉकेट जो है ना किस नियम पे आधारित है। तो न्यूटन के तीसरे नियम पे वो आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान कौन सी गैस करती है बताइए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। ये जो दोस्तों है गैस कहाँ से निकलती है, कहाँ से उत्पन्न होती है। तो आपके फ्रिज है, AC है, ये सबसे निकलती है, ठीक है। चलिए CFC का पूरा फुल फॉर्म भी पूछता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, जंतु कोशिका, रक्त में, पत्तियों में या तंत्रिका तंतु में। तो क्लोरोप्लास्ट जो है कहाँ पाया जाता है दोस्तों, पत्तियों में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके कण
क्या करते हैं बताइए? सिकुड़ते हैं, रुक जाते हैं, अधिक गति करते हैं या जमा हो जाते हैं। दोस्तों जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो यहाँ पे अगर गर्म करेंगे, यहाँ पे गर्म करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाता है, यानी उसका जो है गति करते हैं, उसका कण क्या करते हैं? गति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है? 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 14 जोड़ी या 16 जोड़ी? तो दोस्तों पसलियों की संख्या जो होती है 24 होती है और ये 12 जोड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो ये तो आप लोग को पता है, फीमर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी गैस मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान करने में मदद करती है? CO2, O2, H2, NO2? क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सी गैस मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस धातु का प्रयोग दांत भरवाने में होता है? बताइए, पारा, सोना, लोहा या तांबा? तो दोस्तों हो जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर ए। अभी मत मर दीजिएगा सोना। सोना। मनुष्य में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? मधुमेह, ग्वाइटर, थकान या कैंसर? तो दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जो होता है ग्वाइटर होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव नेत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या ध्रुवण? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मानव नेत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा आपको क्या चीज पर? अपवर्तन पर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या हो जाएगा? वोल्ट, ओम, वाट या एम्पियर? तो हो जाएगा ओम। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी के निर्माता कौन है? तो आवर्त सारणी के निर्माता कौन हो जाएगा? मेंडली, वाटसन, न्यूटन या ओम? तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी ऑप्शन नंबर सी मेंडलीफ हो जाएगा। पृथ्वी की ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में स्थित है? बताइए, ओजोन परत जो है किस मंडल में स्थित है? तो दोस्तों ये समताप मंडल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल होता है ना, तो उसी एक मंडल में है ओजोन परत जो कि समताप मंडल में स्थित है। ठीक है, समताप मंडल को इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का घनत्व कैसे निकाला जाता है? दोस्तों यहाँ पे पूछ दिया कि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होगा? तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो इसमें कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किसने? थॉमस एडिसन, न्यूटन, बेयर्ड या ग्राहम बेल? तो टेलीविजन की खोज बेयर्ड ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और टेलीफोन का कहेगा तो ग्राहम बेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की किरण जब कांच से वायु में जाता है तो क्या होता है? बताइए, अपवर्तन घटता है, गति बढ़ जाती है, तरंगदैर्घ्य घट जाती है या सब सही है? तो दोस्तों जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी एक ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, यानी कांच से वायु में जा रही है, यानी सघन से विरल में जा रही है, तो क्या होगा? तो दोस्तों इसका गति बढ़ जाएगा। जैसे मैं बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाका में चलाते हैं तो आप धीरे धीरे चलाइएगा, आपका गति कम रहेगा। लेकिन वही जब यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना होगा तो वहाँ पे फिर क्या होगा? आप तेज़ी से आपका साइकिल चलने लगेगा, तो वहाँ पे गति आपका बढ़ जाता है। ठीक, तो यही कह रहा है कि सघन से विरल में, यानी कांच से वायु में जाता है तो क्या होगा? तो गति बढ़ जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा घटक होता है? तो ये क्या हो जाएगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स? तो हो जाएगा प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। साबुन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन, पाइसीकरण, शोधन या संघनन? तो दोस्तों साबुन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या हो जाएगा दोस्तों? साबुन का कार्य, तो ये हो जाएगा पाइसीकरण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी हो जाएगी? ये नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया किसे काटने से होता है? तो ये पता है आप लोग को, मच्छर, मादा इन्फ्लुएंजा से होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? बताइए दोस्तों, मैं रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन बता चुका हूँ। ठीक, तो बताइए इसमें क्या होगा?
तो क्या हो जाएगा, लोहे का जंग लगना क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो अपने पहला रूप से दूसरा रूप में बदल जाए, लेकिन फिर दूसरे से पहला रूप में ना आ पाए, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन जो भौतिक परिवर्तन कहते हैं जो पहला से दूसरा रूप में बदल जाए फिर दूसरा से पहला रूप में आ जाए, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएगा, लोहे का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, बताइए। तो ये तो मुंह से होता है पाचन की शुरुआत, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी किरणें कैंसर का इलाज में सहायक होता है, बताइए। कौन सी किरणें कैंसर के इलाज में सहायक होता है, एक्सरे, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें या रक्त किरणें, क्या हो जाएगा दोस्तों। तो कैंसर के इलाज में कौन सा किरण का प्रयोग किया जाता है, गामा किरण को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन क्या है, तो बी और सी जल में घुलनशील है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। डीएनए की संरचना किस आकार की होती है, सर्पिल, डबल हेलिक्स या वृत्ताकार या रेखीय या त्रिभुजाकार। तो दोस्तों डीएनए की संरचना जो होती है वो डबल हेलिक्स होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। देखिए दोस्तों, रेड डाटा बुक जो है ये एक ऐसा संगठन है जो कोई भी जीव जंतु प्राणी विलुप्त के कगार पर हो जाता है, विलुप्त होने लगता है, तो उसके लिए रेड डाटा बुक जारी करता है। ठीक है, तो ये लुप्त प्राय जीव से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों में दाब का सिद्धांत किसने दिया, बताइए। तो दाब का पास्कल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, कौन सा यंत्र रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग होता है, रक्तचाप को मापा जाता है, थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्पाइग्नोमैनोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, स्पाइग्नोमैनोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को रोकने में कौन सहायक करता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरण को रोकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु को तरल धातु कहा जाता है, लोहा, सीसा, पारा या जस्ता है, यानी पारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, बताइए। इंसुलिन जो स्रावित होता है अग्नाशय के बीटा कोशिका से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पति का कौन सा भाग गैसों का आदान प्रदान करता है, स्टोमेटा, मिडरिब या क्लोरोप्लास्ट या एपिडर्मिस। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गैसों का आदान प्रदान जो होता है स्टोमेटा के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु काटने पर जल में आग पकड़ सकती है। तो दोस्तों सोडियम धातु जो कि जल में रखिएगा तो आग पकड़ लेता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको कहाँ पर रखा जाता है, किरोसिन तेल में, मिट्टी तेल में रखा जाता है सोडियम धातु को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के का कार्य क्या है। तो विटामिन के का कार्य है रक्त का थक्का बनाना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस का परमाणु संख्या क्या है, 1 2 3 4। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और सबसे हल्का गैस है। विद्युत धारा की इकाई क्या है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ में घूमती है, वृत्ताकार, अर्धवृत्त में, अंडाकार में या रेखीय में। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ में घूमती है, बताइए। तो ये जो है अंडाकार में घूमती है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है, 500 ग्राम, 1 किग्रा या 1400 ग्राम या 2 kg। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मनुष्य का वजन जो है ये 1400 ग्राम हो जाएगा, यानी 1.4 kg, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस अंग में होता है। तो श्वसन जो होता है फेफड़ा में होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैक्टीरिया किस प्रकार के जीव होते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फोन में किस प्रकार की तरंगें प्रयोग होती है, रेडियो तरंगे, एक्सरे और रक्त तरंगे या गामा किरणें। तो मोबाइल फोन में जो आप चलाते हैं उसमें कौन सा तरंग प्रयोग होता है, तो रेडियो तरंग होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV वायरस शरीर के किस प्रणाली पर प्रभाव डालता है, तंत्रिका तंत्र पर, पाचन पर, प्रतिरक्षा तंत्र पर या रक्त संचार तंत्र पर। दोस्तों जिसको HIV वायरस हो जाता है वह
बहुत जल्दी जल्दी बीमार होने लगता है, यानी क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र पे प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या हो जाएगा? संलयन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? नाइट्रोजन अवशोषण, भोजन निर्माण, जल का अवशोषण या परागण? तो दोस्तों क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में भोजन का निर्माण कराने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाएं किस कार्य में सहायक होती है? बताइए। ऑक्सीजन ढोना, रोगों से लड़ना, थाका बनाना या पोषण देना? तो रुधिर में श्वेत रक्त कणिका जो है रोगों से लड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व हीरे का रूप है? सोना, सिलिकॉन, कार्बन या हाइड्रोजन? दोस्तों हीरे का रूप है जो कार्बन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? लोहा, तांबा, टंगस्टन या एल्यूमिनियम? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो ये तो बार बार आप लोग पढ़ चुके हैं। डीएनए का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों में कैल्शियम के अलावा कौन सा तत्व पाया जाता है? बताइए। पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम या मैग्नीशियम? दोस्तों कह रहा है कि हड्डियों और दांतों में कैल्शियम के अलावा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो फास्फोरस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, खत्म हो गया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको सेट मिलते रहेगा। और मैं बता दूं दोस्तों कि मेरा जो बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ है वो आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिला है मुझे, और मुझे जाना है सीतामढ़ी, जहाँ पे सीता माता का जन्म हुआ है, जन्म स्थली है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।